बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। विद्या रूपी रतन बहुत बड़ा धन है। विद्या मनुष्य के हृदय में विनय उत्पन्न करती है। परमात्मा के द्वार पर तो विनय से बढ़कर, प्रार्थना से बढ़कर कुछ है ही नहीं। भगवान के आगे केवल प्रार्थना ही तो देखी जाती है, प्रार्थना ही तो की जाती है। हम प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना की वास्तविकता क्या है? प्रार्थना किस प्रकार की है? ये सतगुरु परमात्मा स्वयं जानते हैं कि हमारी किस प्रकार से प्रार्थना है, हम किस प्रकार विनय कर रहे हैं। हर प्रकार से वो हमें देखते हैं, हमारी प्रार्थना को देखते। बहुत समय पहले नदी और हवा में गहरी मित्रता थी। दोनों हिमालय से सागर तक की जो यात्रा होती है वो साथ साथ ही करते थे। नदी भी चल रही है और हवा भी चल रही है। एक बार दोनों, जो कि सागर तक ही सफ़र करते थे, तो सागर पर किसी प्रकार की चर्चा कर रहे थे। सागर के किनारे पहुंचकर चर्चा करते करते दोनों में अचानक अपनी अपनी ताकत, शक्ति जो हुआ करती है उस पर बहस छिड़ गई। सागर ने दोनों के बीच में विवाद होते हुए देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सागर ने सोचा कि जाकर देखूं कि झगड़े की जड़ क्या है, किस बात का झगड़ा है, झगड़ा शुरू क्यों हुआ, क्या कारण है। तो ये विचार कर सागर उन दोनों के पास आया और पूछा, क्या बात है, क्यों तुम दोनों मूर्खों की तरह झगड़ रहे हो, बेकार की फिजूल बहस कर रहे हो। सागर की बात सुनकर पहले तो दोनों ने उसे प्रणाम किया। फिर नदी बोली, श्रीमान, अच्छा हुआ आप आ गए। आप हमसे अनुभवी और बड़े हैं, आप ही हमारा विवाद सुलझा सकते हैं। हमारे बीच विवाद अपनी अपनी ताकत को लेकर है। मैं कहती हूँ कि मैं हवा से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, ताकतवर हूँ, लेकिन ये हवा मेरी बात नहीं मान रहा। ये कहता है कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। अब आप ही बताएं कि मेरे विकराल रूप का भला कोई सामना कर सकता है? मैं चाहूँ तो सब कुछ बहा कर ले जा सकती हूँ, हवा भला उसमें क्या करेगा? इसके पहले कि सागर कुछ कहता तो हवा बीच में ही बोल पड़ा। किस आधार पर तुम अपने को शक्तिशाली कहती हो? तुम्हारी तो अपनी सीमाएं हैं, एक निश्चित दायरा है, उसी में तो नदी चलती है ना। हम देखते हैं नदी को कि चाहे 20 फुट चौड़ी हो, 30 फुट चौड़ी हो, 100 फुट चौड़ी हो, अलग अलग प्रकार की नदियाँ होती हैं, लेकिन एक खास बात यही है कि एक दायरे में चलती है। जो वो हवा उससे कह रहा है नदी से कि तुम्हारी क्या शक्तिशाली, तुम अपनी बता रही हो कि मैं ताकतवर हूँ, अपनी सीमा के अंदर चलती हो, एक निश्चित दायरा है तुम्हारा, उसी दायरे में ही तो शक्ति का प्रदर्शन कर सकती हो। जो तुम्हारे चंगुल में आ गया उसको बहा कर ले जाती हो।
लेकिन मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं आंधी तूफान पैदा करके अपने प्रचंड वेग से सारी सृष्टि को तहस नहस कर सकता हूँ। कोई अज्ञानी भी इस बात का फैसला कर सकता है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, ऐसा हवा ने कहा। सागर ने अब दोनों की बात को ध्यान से सुना है और ये समझते हुए देर भी नहीं लगी कि इन दोनों को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है। अगर यदि इनका विवाद अभी सुलझाया नहीं गया तो ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर कहीं संसार में जान माल को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर दोनों अपना अपना प्रदर्शन दिखाने लगे, इस प्रकार बहस चलती रही और दोनों ने अपना ताकत दिखाना शुरू कर दिया, इधर नदी और इधर हवा, तो संसार को तो मारने मिटने पर उतारू हो जाएंगे। फिर सागर विचार मग्न हुआ, कुछ सोचने लगा कि क्या किया जाए, कैसे इनको समझाएं। अचानक उसकी नज़र, सागर की नज़र घास पर पड़ी और तुरंत ये उपाय उसको सूझा और वो बोला, अधिक शक्तिशाली का निर्णय तो प्रतियोगिता से ही संभव है, यानी कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी अपना अपना अगर बल दिखाना है तो हम फैसला कर देते हैं, अगर तुम दोनों तैयार हो तो। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो दोनों तत्काल बोले कि हाँ हाँ हम तैयार हैं, बताओ हमें क्या करना है, ताकि ये फैसला हो जाए कि शक्तिशाली कौन है। सागर बोला, तुम दोनों को मुझे थोड़ी सी नरम नरम घास लाकर देनी होगी। विजेता वही होगा जो मुझे घास लाकर देगा। सागर की बात सुनकर उन्हें लगा कि ये तो बहुत आसान काम है। जो छोटी छोटी घास लगी होती है, दूब लगी होती है, जो नरम नरम होती है, जो बड़ी बड़ी चीज़ों को उखाड़ने का काम कर सकते हैं, वो छोटी मोटी घास के लिए क्या देर लगाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ये तो बहुत आसान है। सागर की बात सुनकर उन्हें लगा कि बहुत जल्दी हो जाएगा ये फैसला। पहले नदी की बारी आई, वो सागर के लिए नरम नरम घास लेने के लिए निकल पड़ी। उसने घास को देखते ही अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही नदी की लहर उस घास के नज़दीक गई तो घास ने क्या किया, घास झुक गई, लेट गई। जैसे तो नरम नरम घास होती तो पानी का अगर प्रेशर पड़ता है तो वो तो झुकाव होना ही होता है। घास ने झुककर उसे अपने ऊपर से निकल जाने दिया। पानी ऊपर से और लहर ऊपर से आती रही, जाती रही, लेकिन घास झुकी पड़ी रही। फिर क्या था, दोनों के बीच जैसे मुकाबला शुरू हो गया। नदी जितना अपना पानी का वो प्रेशर बढ़ाती, घास उतना ही झुक जाती हर बार, और आखिरकार नदी थक हार कर खाली हाथ वापस आ गई। अब ये जो उसने अपनी ताकत बताई थी कि मैं उसको बहा दूँ, उसको बहा दूँ, उसके अपने साथ बहा कर ला सकती हूँ, ले जा सकती हूँ, लेकिन अब उस घास को तो अपने लपेटे में लेकर आ नहीं सकी, खाली हाथ ही आना पड़ा। अब हवा की बारी थी। हवा ने नदी की हालत देखकर पहले ही अपना जो प्रेशर था, अपनी ताकत को बढ़ा दिया, यानी हवा तेज चल सकती है। पानी ने अपना उफान लिया था, नदी ने खूब बहाव दिखाया अपने, तो अब ये हवा भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी एकदम तेज। उसकी गति किसी भी तेज आंधी तूफान से ज़्यादा थी, और उस आंधी तूफान के उस वातावरण में बड़े बड़े पौधे उखड़ कर गिर गए, धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। और उखड़ा करते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो घास के पास पहुंचा हवा, तो घास फिर पहले की तरह घास झुक गई। वो कितनी झुकती है कि वो धरती के साथ मिल जाती है,
यानी पूरी की पूरी झुक जाती है, पूरा नमन, पूरा समर्पण धरती की ओर। और वायु का झोंका, हवा का झोंका उसके ऊपर से गुजर गया और गुजरता रहा। अनेक प्रयत्नों के बाद भी, अलग अलग प्रकार की कोशिशों के बाद भी हवा को सफलता नहीं मिली। हवा भी नदी के तरह हार थक कर वापस आ गया। अब दोनों हारे हुए खिलाड़ी की तरह सागर के सामने सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें देखकर सागर बोला, देखो भाई, तुमने देखा दोनों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। एक नरम घास ने ही तुम्हारे सिर को झुका दिया, तुम्हें दोनों को हरा दिया अपनी अपनी बातों से। तुम्हारे जो बुलंद वो अहंकारी वचन थे, तुम्हारे अपने आप ही तुम्हारे सामने तुम सब देख सकते हो कि तुम नीचे मुंह किए खड़े हो, सर झुका कर खड़े हो। कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी। जैसे तुम दोनों उसकी विनम्रता के आगे, जैसे घास झुक गई तुम्हारे वहाँ पर पहुँचने से, उसको छूने से ही, छूने मात्र से ही तुम उसको छूते गए, अपनी शक्ति बढ़ाते गए और वो झुकती गई, चाहे हवा के जाने पर या नदी के जाने पर, पानी के जाने पर। ऐसा लग रहा है जैसे तुम उसकी विनम्रता के आगे नतमस्तक हो गए, उससे हार कर चले आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम शक्तिहीन हो गए हो, तुम वैसे को वैसे शक्तिशाली हो। तुम पेड़ों को उखाड़ आए और नदी भी कहाँ कहाँ किसको जलमग्न कर आई, लेकिन घास को नहीं कुछ कर पाए। तुम्हारी शक्ति अब भी वही है जो तुमने दिखाई, लेकिन तुम दोनों अभी भी शक्तिशाली अगर हो, बस तुमने अहंकार के वश होकर विनम्रता को छोड़ दिया। अब अहंकार टूटने से वो विनम्रता तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ रही है कि अब तुम वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हो। एक घास की इस प्रकार की विनम्रता ही कही जा सकती है कि उसके आगे तुमने अपने अहंकार को मिटाने का फैसला कर लिया है। वो अहंकार मिटता हुआ, टूटता हुआ निकल गया, तभी तुम्हारे अंदर वो विनम्रता घास वाली तुम्हारे अंदर प्रवेश दिख पड़ रही है। सागर की बात सुनकर दोनों उसके कदमों में झुक गए और बोले, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ, आज से आप हमारे गुरु हैं। सागर बोला, नहीं, मैं नहीं, ये घास तुम्हारी गुरु है, जिसने तुम्हारा गुरूर तोड़कर तुम्हें सही अर्थों में आज शक्तिशाली बना दिया है। घास ने ही तुम्हें ये शिक्षा दी है कि वास्तविक शक्तिशाली वही होता है जो सामर्थ्य रखते हुए भी उसका अहंकार नहीं करता। अगर ताकत हो तो ताकत का अहंकार नहीं होता, वही शक्तिशाली साबित होता है। तुमने अपनी अपनी शक्ति का अहंकार किया। संतों महापुरुषों ने हर कदम पर हमारे लिए शिक्षा का जीता जागता आदर्श दर्शाया है, आदर्श हमें दिखाया है। और इस प्रकार सुंदर वचनों से वर्णन करते हुए समय समय पर संत महापुरुष आते रहे इस धराधाम पर और समझाते रहे कि किस प्रकार अहंकार को निकालने से ही हमारी असलियत हमारे सामने उजागर होती है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। और अहंकार के वशीभूत होकर हम अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं हैं। संत पलटू साहब जी अपनी वाणी में लिखते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं हमारे लिए, मन मिहीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ,
मन मिहीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ, जब प्यू लागे हाथ नीच हवे सबसे रहना। पच्छा पछी त्याग ऊंच बाणी नहीं कहना, मान बड़ाई खोए खाक में जीते मिलना। गारी को दे जाए क्षमा कर चुप के रहना, सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने। पहले हाथ उठाए शीश पर सबको आने, पलटू सोई सुहागनी हीरा झलके माथ। मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ। अर्थ से समझाया कि संत पलटू साहब जी जो उपदेश करते हैं, ये अर्थ है कि साधक, साधना करने वाले सबसे पहले अपने मन को छोटा बना ले, तभी सच्चे प्रीतम प्रभु को तुझे मिलन हो सकता है। सच्चे प्रीतम से तभी तू मिलन कर सकता है कि मन को अपना साध ले, मन को कंट्रोल में कर ले। भक्ति मार्ग में सबसे पहला नियम ही यही है कि सबके आगे विनम्र और छोटा बन के रहना है। वाद विवाद में तो पड़ना ही नहीं है, अहंकार भरे वचन बोलने ही नहीं है। मन की मान बड़ाई का त्याग करके अपने आप को सबकी धूल समझने, हम अपने आप को धूल के समान समझें। असल में तो धूल ही तो हैं, मिट्टी ही तो हैं। मिट्टी से ये शरीर बना और मिट्टी में ही मिलेगा, तो मिट्टी अपने आप को समझने में क्या परेशानी है? अपने आप को मिट्टी समझ के देखें तो सही। क्यों बेकार में वाद विवाद हम करते हैं, अहंकार करते हैं? अगर कहीं इस प्रकार की बात होती है, दो पंथ वाले आपस में मिलते हैं तो अपने अपने वो बातें करते हैं और इस प्रकार बहस छिड़ जाती, हमारे वहाँ ये होता है, हमारे वहाँ वो होता है। फिर दूसरा जवाब देता है, इसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या फ़ायदा है, हमारे तो ऐसा नहीं होता, हमको तो ऐसा करते हैं, हमारा ऐसे ऐसे होता है। वो अपने पंथ की महिमा करें, गुणगान करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जब दो लोगों में टकराव हो रहा है तो ये महिमा नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं दोनों का अहंकार प्रदर्शित हो रहा है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। सच्चे प्रीतम से मिलन अगर करना है तो भक्ति मार्ग का सबसे पहला यही नियम है कि अपने आप को छोटा बना ले, मिट्टी बना ले। अगर कोई हम पर क्रोध करता है, गाली भी देता है, आखिरकार उसे क्षमा कर दें। तुरंत सोच विचार करें। अगर गुस्सा हमको बदले में आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध के बदले में क्रोध आ रहा है, तो तुरंत निर्णय करें, क्या मेरा क्रोध करना जरूरी है? क्रोध का जवाब क्रोध से देना क्या ठीक है? और फैसला करें कि ये गलत कर रहा हूँ मैं, और उसको क्षमा कर दें, उसका ख्याल दिल से निकाल दें कि हमें उसने ऐसा कहा, हमें उसने ऐसा कहा, हम पे गुस्सा किया, हमको गाली दे दी। इस प्रकार विरोधी के सारे इस प्रकार के कड़वे वचनों को सहन कर लेना है। हम अपने मुंह से सबकी प्रशंसा करना है और अपने को छोटा ही समझकर रहना। छोटा समझने में ही लाभ है। संत पलटू साहब जी उपदेश करते हैं कि वास्तव में सच्चा भगत ही वही है जिसके हृदय में सच्ची विनम्रता है। सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको आने। पलटू सोई सुहागनी हीरा झलके माथ, मन मिहीन कर लीजिए जब प्यू लागे पात। गारी को दे जाए क्षमा कर चुपके रहना, सबकी तारीफ करे आपको छोटा जाने। कितने रहस्य भरे वचन हैं ये। अगर हम अपने आप को धूल समझ लेंगे तो क्या धूल दिखने लग जाएंगे?
ये तो एक सार है कि हम धूल हैं, धूल से बने हैं। फिर अहंकार कैसा, किस बात पर अहंकार करते हैं हम? जो विनम्रता धारण कर सकता है, जिसके हृदय में विनम्रता होती है, वही प्रीतम प्रभु का प्यारा भी बनता है, वही प्यारा बनता है। ये महापुरुषों के वचन हैं, नीति ग्रंथों में भी वचन हैं। इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार से सार भरे, गहरे राज से भरे हुए वचन हमें संतों महापुरुषों के सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। अगर बहुत सी विद्या ग्रहण करके भी अहंकार का त्याग नहीं कर पाए हम, तो उसकी हमारी विद्या तो ऐसी है जैसे विषैले सर्प की मणि। विषैले सर्प के अंदर जैसे मणि होती है, उसके समान है हम। मणि सहित सर्प भी मनुष्य के लिए भयंकर होता है। यानी ऐसी मणि अपने अंदर रखने वाला सांप भी डसने का ही कार्य करता है। और इसीलिए सभी उसका त्याग करते हैं। उस मणि को पाने का कौन प्रयास करेगा कि उससे दूर रहते हैं कि ये कहीं डस ना ले। यानी मणि के कारण भी वो पूजनीय नहीं है, उस अपने अंदर भरे हुए विष के कारण। इसी प्रकार जैसे उसका सब त्याग करते हैं, इसी प्रकार अहंकार से भरे हुए विद्यावान ज्ञानी पुरुष सभ्य समाज में रहते हुए, उच्च पद पर रहते हुए, इतना ज्ञान रखने वाला इंसान भी मणि वाले सर्प की तरह त्यागा जाता है। लोग उससे दूरी बनाकर रहते हैं, कोई उससे बात नहीं करना चाहता उस अहंकार के कारण। अहंकार इतनी बड़ी बीमारी है और जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज हमारे खुद के पास है। हम जब चाहें एक पलक झपकते उस अहंकार को बाहर कर सकते हैं। प्रयास तो करें, हम समझें तो सही कि हम मिट्टी हैं। उस घास की प्रकार से बनकर देखें तो सही, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता हमारा। हम विनम्र बनकर देखें, संतों के महापुरुषों के वचनों पर चलकर तो देखें। काल भी भय खाएगा नज़दीक आने में। ऊपर से देखने में तो विनयशील जो होता है, प्रार्थना जो ज्ञानी होता है, सबके आगे झुकता है, हाथ जोड़ता है, सिर भी झुकाता है, लेकिन अपने हृदय से ऐसे विनयशील के आगे सब झुकते हैं। वास्तव में विनयशीलता से क्रोध और अहंकार मनुष्य के चित्त से मिटने लगते हैं। जो तात्पर्य यह है कि अगर हम विनम्र हो जाते हैं, वास्तव में हम प्रार्थी हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, विनय करने वाले हैं, हमारे अंदर नम्रता है, विनम्रता है, तो हम सभी के आगे झुकेंगे विनम्रता लिए, कोई दिखावा नहीं करेंगे। अगर बिना दिखावे के विनम्र होकर किसी के आगे झुकते हैं, परंतु हृदय से ऐसे विनयशील के आगे फिर सब झुकने लग जाते हैं। वास्तव में विनयशील से क्रोध और अहंकार मनुष्य के अंदर से मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, जो कि महान शत्रु हैं, अपने आप किनारा करने लगते हैं, विवाद और अनर्थ की जड़ है। ये अहंकार बेकार की सभी दुखों की जड़ है। एक योग्य व्यक्ति, एक लायक व्यक्ति जो समर्थ और साधन संपन्न होते हैं, अगर वो अहंकार नहीं है उनमें,
तो वही सही मायनों में विनम्र या विनयशील होता है कि वास्तव में ये भगवान के आगे टिकने वाला है, इसकी प्रार्थना सच्ची होती है। इस सद्गुण से अगर हमारे अंदर ऐसा गुण आ जाए तो हम तो सबके चहेते बन जाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में ये उपयोगी है। विनयशीलता, अहंकार रहित अगर हम हैं तो सब जगह पर हम लाभ उठा सकते हैं। ये वो सद्गुण है जो जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का सामना करने की शक्ति रखता है। अगर कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई हमें पाखंडी कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार से हमें किसी भी प्रकार के शब्दों से नवाजता है, और हम अगर विनयशील हैं, विनम्र हैं, अहंकार से खाली हैं, सच पूछो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। कोई हमें गालियां दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महापुरुष फरमाते हैं, संत सहजोबाई जी ने अपने कथन में वचन फरमाए हैं, धन छोटापन सुखी महा, धीरज बड़ाई ख्वार। धन छोटापन सुखी महा, धीरज बड़ाई ख्वार। सहजो नन्हा हो जिए, गुरु के वचन संहार। सहजो तारे सभी सुखी, गहे चंद और सूर। साधु चाहे दीनता, चाहे बड़ाई पूर। बड़ा न जाने पाई है, साहिब के दरबार। द्वारे ही सुलाग है, सहजो मोटी मार। संत सहजोबाई जी क्या कथन करते हैं कि छोटापन से सुख और बड़ापन से कलेश मिलता है। छोटा बनने में सुख मिलता है, बड़ा बनने में दुख और कलेश ही मिलता है। साधु सदा दीनता चाहते हैं, गरीबी चाहते हैं, और दुर्जन चाहते हैं बड़ाई। याद रखना चाहिए हमको, हर वक्त याद रखना चाहिए कि प्रभु के दरबार में दीन गरीब बनकर ही पहुंचा जा सकता है। इसीलिए तो दीन बंधु कहा जाता है। भगवान को भी दीन बंधु करके संबोधित करते हैं। यानी गरीबी धारण कर लें, दीन बन जाएं, अपने आप को दीनहीन समझ लें। आरती में तो रोज ही गाते हैं हम, मैं निर्बल अति दीन हूँ तुम समर्थ बलवान। इस बात को लागू कर लें, इस बात को, इस लाइन को अपने अंदर ही पुख्ता करने का प्रयास करें, पुख्ता कर लें, और पुख्ता हुआ फिर अपने अंदर देखने का प्रयास करें कि क्या जो मैंने शब्द उच्चारण किया, जो श्री गुरु महाराज जी की आरती को मैंने गाया, अपने वचनों में बोला, क्या वैसा मैं हो गया हूँ, हो रहा हूँ? क्या शुरुआत हो गई है? नहीं तो शुरुआत करनी है। चल पड़े ऐसे श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर। आज के ज़माने में तो हम अगर अकड़ कहीं भी दिखाएं, संसार में भी अगर अकड़ दिखाएं तो क्या टिक पाएंगे वहाँ? कौन हमारी अकड़ को देखता है? कौन समझता है अकड़ को? कौन किसको नज़दीक हटकने देगा ऐसे अकड़बाज को? जो अपने अकड़ हम किसको दिखाएंगे? जो हमारे संपर्क में आएंगे उसी को दिखाएंगे ना। जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम जिस परिवार में रहते हैं वहाँ कोई अकड़ दिखाएंगे, असर तो सब पर जाएगा। जो हमारा स्वभाव है वो तो सब पर प्रकट होता ही रहेगा। कि हम अपना रोब दिखाते रहेंगे,
किसी का दिल जीत नहीं पाएंगे। इसलिए लोगों के बीच यदि हमने जगह बनानी है, यानी हम खुद सुपात्र बनना चाहते हैं, हम खुद सोचते हैं कि हम सुपात्र बनना चाहते हैं या कुपात्र बनना चाहते हैं, हमको सतगुरु की प्रसन्नता चाहिए, प्रसन्नता के पात्र बनना चाहते हैं, तो हमें सुपात्र बनना पड़ेगा, तभी तो प्रसन्नता आएगी। विनयशील बनना है, विनम्र बनना है। जैसे फलों से लदे हुए वृक्ष जो हम देखते हैं, हम खुद देखें, वृक्षों से सीखें, हम पेड़ पौधों से सीखें, शिक्षाएं मिलती है। ये जड़ वस्तुएं चेतन सत्ता के मालिक इंसान को शिक्षा प्रदान कर रही है। किसी से भी सीख कर हम पर असर आ जाए, समझ आ जाए, बस काम बन गया। फलों से लदे हुए वृक्ष हम देखें, किसी भी प्रकार के फल हों, जहाँ जितने ज़्यादा फल लगे होंगे वो डालियाँ झुक जाती हैं। फलों से लदे हुए वृक्ष झुके रहते हैं, सदैव फलों से भरपूर रहते हैं। फलों के कारण झुकाव होना चाहिए। ऐसे ही सद्गुण से भरपूर होकर सज्जन पुरुष झुके रहते हैं। हम ये महसूस अगर करते हैं कि हमारे अंदर कोई सद्गुण है, तो हम देखें कि हम अहंकार से रहित हैं या अहंकार के सहित हैं। अगर अहंकार से रहित हैं तो फिर ठीक है, हमें हर कोई पसंद करेगा, हम हर किसी का दिल जीत सकते हैं। इस विनय के, विनम्रता के महान सद्गुण को सुरक्षित रखने के लिए घमंड के जहरीले सर्प से बचना है, अहंकार रूपी जहरीले सांप से बचना है। इतना ही नहीं, घमंड का विषैला सांप अगर हमारे अंदर कुछ सद्गुण हैं भी सही, उन सबको खा जाता है, नाश कर देता है। ये अहंकार सब कुछ खत्म कर देगा। विचारवानों ने कितनी सच्ची बात बताई है, सत्यता को उजागर कर रहे हैं विचारवान कि अगर ज़्यादा ही घमंड है अपनी हैसियत का, तो एक बार शमशान होकर जरूर आओ। वहाँ हमसे ज़्यादा हैसियत वाले राख में मिले पड़े हैं। हम शमशान में जाते तो हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं होगा। हमारी जो तवज्जो की धार है वो कहीं और लगी होती है, हमारा ख्याल कहीं और होता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के साथ हम आए हैं उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि वो मर गया है तो मुझे भी मरना है। क्या इस दिन के लिए मैं अपने अंदर अहंकार को पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, अहंकार को बड़ा कर रहा हूँ, घमंड अपने अंदर लिए हुए घूम रहा हूँ? आना तो मुझे यही है। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो आज चला गया, वो हमें साथ लाया है। आज वो एक शिक्षा दे रहा है कि देखो मैं मिट्टी हो रहा हूँ, मैं मिट्टी था लेकिन मिट्टी दिखाई नहीं दी, मैं तो चला गया, तुम देख लो कि मैं मिट्टी था और मिट्टी में मिल गया। तो क्या शिक्षा मिली कि हम मिट्टी हैं, आज हम मिट्टी ही हैं। हम दो हाथ पैर आंखें नाक कान ये सब लिए हुए मिट्टी ही हैं, मिट्टी का ही दर्जा है हमारा। इससे ज़्यादा हमारी हकीकत कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। लेकिन मिट्टी समझकर, अपने आप को मिट्टी ख्याल करके हीरे मोतियों जैसे जो लाभ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और अहंकार से भरे रहे तो मिट्टी जितना भी लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये शरीर तो मिट्टी हो जाएगा लेकिन हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने अपने आप को समझ लिया, पहचान लिया कि हम मिट्टी हैं, हमारी औकात मिट्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो बनावट है मिट्टी की, ये जो मिट्टी की खुशबू है मनुष्य जन्म, ये मिट्टी की जो ऊंचाई है, ये ताकत है,
इसके अंदर जो हासिल किया जा सकता है वही इस जीवन का लक्ष्य है कि वक़्त के संत महापुरुषों की शरण ग्रहण करके भक्ति कमा लेना इस मिट्टी के शरीर में। न जाने कब ये मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो कार्य जो मिट्टी की इस बनावट के कारण हम कर सकते हैं उसको कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता, यही लाभ की बात है। अक्सर ऊंचाइयों को छूने पर बहुत लोग अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं और अहंकार बढ़ते बढ़ते जब सिर पर चढ़कर बोलने लगता है, केवल विनाश होता है। केवल और केवल विनाश हो गया। सिकंदर का विनाश हो गया, रावण का विकास हो गया, कारू बादशाह, इस प्रकार के कितने बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए और अहंकार और घमंड की भेंट चढ़ गए। कोई सुखी होने के लिए उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि उनकी तरह हम अपना जीवन ना बनाएं। एक पल के लिए भी उनके जैसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए, एक पल भी व्यतीत नहीं होना चाहिए उनकी विचारधाराओं की तरह, उनकी हवस की तरह, उनके घमंड की तरह, उनके अहंकार की तरह हम अपने जीवन की बाजी को हार न जाएं। क्या फर्क पड़ता है कोई अहंकार से जीता है या कोई बिना अहंकार के जीता है, लेकिन ये फर्क पड़ता है कि जो अहंकार से खाली होकर रहता है, भगवान का अदना बन के रहता है, भगवान के चरणों की धूल बन कर रहता है, जो अपने आप को धूल स्वीकार करे फिर भगवान के चरणों की धूल स्वीकार कर ले, दास बनकर रहे, दासन दास बनकर रहे, तो उससे ये लाभ तो होगा। अहंकार को दरकिनार किया, अपने आप को धूल समझा, मिट्टी समझा, सतगुरु के चरणों की धूल समझ लिया, अपने आप को मान लिया, अपनी हैसियत को ठीक ठीक पहचानने की कोशिश की और पहचान लिया, तो भक्ति तो भरपूर हो जाएगी, अपने हृदय के अंदर भक्ति से भर जाएगा। सतगुरु जो अहंकार से खाली है उसी को सतगुरु भक्ति से भरपूर कर देते हैं। कुदरत का भी नियम है, जहाँ पर अहंकार नहीं है वहाँ स्वयमेव भक्ति का भराव हो जाता है, भक्ति की बहुतायत हो जाती है, भर जाता है खजाना भक्ति से, फिर नहीं कोई कमी रहती किसी प्रकार की, संसार की कामनाएं नहीं रहती। जहाँ भक्ति का समावेश है, जहाँ भक्ति का खजाना भरा पड़ा है, फिर वहाँ संसार की ये झूठी झिलमिलों को जगह नहीं होती, क्योंकि जिसने सत्य के मार्ग पर कदम रखा है फिर उसके कदम झूठे रास्तों पर, मायावी रास्तों पर नहीं जाते। जिसको समझ आ गई कि यही लाभकारी रास्ता है, यही लाभ की वस्तु है भक्ति, वो माया को अख्तियार नहीं करता, माया को अपने अंदर जगह नहीं देता, माया की कामना ही नहीं करता। संसार में जीवन जीते हुए कोई तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कोई सात्विक भोजन की चाह रखते हैं। सात्विक भोजन वाले को अगर कोई तामसी भोजन भेंट करेगा तो क्या, जिसके अंदर सात्विक भोजन का रस बना हुआ है, जो सात्विकता का रस लेता है, जिसको सात्विकता अमृत लगती है, क्या वो तामसी ग्रहण करेगा और उस तामसी को वो सात्विक भोजन खिलाया जाए? सीधा सिंपल दूर भागेगा वो। तो ये अपना अपना सोचा हुआ नफा नुकसान है। सुख किसको मिलेगा? जो सात्विक भोजन करता है, सात्विक जिसके विचार हैं, सात्विक जिसका रहन सहन है। तो ऐसे ही भक्ति और माया का भी फर्क है। जिसके भक्ति के विचार हैं, भक्ति सात्विक खुराक है आत्मा की, और माया तामसी खुराक है जो दुख पहुंचाती है, हर पल दुखी करती है। माया के कारण ये जीव आत्मा और भी अधिक दुखी रहेगा और आगे दुखों के गर्त में गिरेगा।
और भक्ति के कारण आत्मा अपनी खुराक ग्रहण करते हुए इस लोक में भी ताकत पकड़ते हुए, ताकतवर बनते हुए, शक्तिशाली बनते हुए आत्मा प्रफुल्लित खुशी में लहलहाने लगती है। ये जीवात्मा लाभान्वित होते हुए उस दायमी खुशी को हासिल करती है, अपने लक्ष्य को पूरा हुआ हर पल महसूस करती है कि कहीं ना कहीं जो आत्मा का सफ़र है, रूह का ये जो रूहानी सफ़र है, उसको परमात्मा से मिलने के लिए आगे बढ़ता हुआ जो अपने अंदर से महसूसात होती है, उसको महसूस होता है। हर पल खुश होकर के खुशियों का जीवन व्यतीत करते हुए उसका परलोक भी उसको स्वर्णिम भासने लगता है, दिखने लगता है, महसूस होने लगता है। और यही जीवन का लक्ष्य है। ये जीवन का सबसे बड़ा और अति उत्तम लाभ है। ये केवल और केवल समय के वक़्त के संत सतगुरु श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण से ही ये संपूर्ण लाभ हमें मिल सकता है और ये संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति उन्हीं की कृपा से मिलती है। केवल उनकी रहनुमाई पर, उनकी रहनुमाई में चलने से, उनके वचनों की पालना करने से ये इतना बड़ा लाभ जीवन का मिलता है, जो हमें हर वक्त इस लाभ के लिए सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, मनुष्य जीवन के अंदर मिले हुए श्वास अनमोल है। सतगुरु की चरण शरण मिली तो ये स्वर्णिम अवसर है। एक एक पल की कदर करते हुए कि किस प्रकार भगवान ने हम पर इतनी अनुकंपाएं की, इतना आशीर्वाद कि हमें सतगुरु की चरण शरण बख्शी, और सतगुरु ने जो हमें अपने चरणों से लगाया, हर पल को हम शुक्राना 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 करते हुए अपने इस जीवन को व्यतीत करें और सतगुरुदेव महाराज जी के साथ मिलकर एकाकार हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।